एक संसार में दुखी वो समझो जो उम्र का बीमार हो, दूसरा संसार में दुखी वो समझो जो उम्र का कर्जदार हो, और तीसरा संसार में दुखी वो समझो जिसकी औरत ना आज्ञाकार हो। मैं कई बार इतना भजन करती हूँ, ये मान मंदिर में भजन करती थी ना, रात को भी उठ के मैं सारी रात बैठी रहती थी, तो लाइट आती थी मेरे मुंह के ऊपर। हाँ, लाइट आती थी। मुझे जभी जभी तो विश्वास आया इसके, लोक राज को छोड़ के भजन करो सच्चे दिल से। बिल्कुल कोई उस टाइम दिल में भावना होनी नहीं चाहिए कमाई की, बच्चों की, जनानी की, सब कुछ छोड़ छाड़ के भजन। 20 मिनट के बाद आप आंख खोलोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ नजर आएगा जरूर। कहते हैं बुराई करनी तो पाप है, सोनी सबसे पाप है। 2 गुना ठाकर जी कहते हैं, उनको मैं 2 गुना सजा देता हूँ जो सुनने वाले। लेकिन हम इस बात को सोचते नहीं, सुन लेते हैं बड़े प्यार। तो मैं वहां लेट गई, मेरी आंख लग गई। वो बड़ी सुंदर लड़की, बहुत सुंदर लड़की आई। मैया मैंने आपका नाम लिख लिया। मैं कह रही मैं काम के लिए आई हूँ ना, तो वो ही आ गए होंगे कि तेरा नाम लिख लिया हमने। अपनी सोच रही। मैंने बाहर आके तिवारी को बात करी जो खाना देता है ना, मैंने कहा तिवारी जी ऐसे ऐसे बात है, सपना आया मेरे को कि तेरा नाम लिख लिया, अब कहीं नहीं जाना। तो कह रहा राधा रानी आई है। और कौन आया है? राधा रानी आई है तुम्हारे पास। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश होड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। मैं आज पुनः आपको उन मैया का दर्शन करवाना चाहता हूं जिनका नाम स्वयं राधा रानी ने अपने हाथों से लिखा था। मैया ने मुझे बोला था कि बरसाना में जब मैं आई थी तो राधा रानी ने स्वयं मेरा नाम अपनी लिस्ट में लिखा। राधा रानी ने स्वयं उनका नाम लिख लिया अपनी लिस्ट में। लिस्ट का मतलब ये होता है कि इस ब्रज में किसको वास देना है, किसको नहीं देना, ये राधा रानी डिसाइड करती हैं। और उनकी पूरी व्यवस्था श्री जी ने करवा दी है। उनका पूरा टीन से डलवा दिया। और थोड़ा विलम्ब हुआ मुझे, क्योंकि मैया चली गई थी बीच में यहाँ से, कहीं को स्वास्थ्य के कारण या किसी और कारण की वजह से। आज मैं पुणे मैया के पास आया हूँ और मैया का पूरा हालचाल आपको सुनाता हूँ। और मैया के लिए पंखा की सेवा भी मैं यहाँ लेके आया हूँ, क्योंकि मैया का जो पंखा था वो इतना खतरनाक था कि उसे देखते ही स्थिति खराब होती है, किसी के भी कटने फटने का डर रहता है उसमें। आपको दिखाता हूँ मैं। राधे श्याम, आइए। जय हो बजरंगबली महाराज। मैया राधे श्याम। देखो ये पंखा है मैया का, देखो ये पंखा है मैया का, जिसके लिए मैं आपको बता रहा था। आपने पहले वीडियो में देखा, मैया की ये पूरी टीन डलवा दी है श्री जी ने कृपा करके। मैया अब आपको प्रभु बच के आना आप एक बार। मैया कितना खतरनाक काम कर रखा है आपने। मैया राधे श्याम। जय हो मैया, राधे श्याम। मैया अब इसे मत लगाना आप, मैं नया पंखा ले आया आपके लिए और ये बहुत तेज हवा देगा, इससे भी ज़्यादा हवा देगा मैया। ये मैया आज हटवा देंगे यहाँ से। और कहाँ से चल रहा है मैया? डायरेक्ट? अच्छा 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 अच्छा। मैया मैया स्वास्थ्य कैसा है आपका? आप या थी नहीं मैया बीच में? मैं ना इतनी बीमार हो गई थी महाराज। बीमार हो गई थी आप? बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा। ये सोचो, मेरे नहाती दफा कान में पानी पड़ गया। अच्छा अच्छा मैया। अच्छा, तो वो मेरे को खारिश सी होने लगी। मैया ये लगा दूंगा, इसमें आवाज आ जाएगी। नहीं मैया यही लगा दूंगा, इसी एक और लगा दूंगा। हाँ मैया बैठ, पैर ऊपर बैठो। मैया बैठो ना आप। ठीक है मैया, पीछे पंखा देख के। तो महाराज फिर मेरे को, एक सेकंड मैया, ऐसे हटा दूंगा। हाँ मैया। महाराज मेरे को खारिश सी होने लगी। अच्छा। तो मैंने ये माचिस की सीख लेके रुई लपेट के ऐसे खारिश करती रही 4-5 दिन। अच्छा, फिर मेरे को जख्म हो गए अंदर जख्म हो गए। फिर बाबा को बताया, मैं ज़्यादा बात नहीं इनसे वो करा करती। बाबा को बताया, मैं जब रोने लगी, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे कान में बहुत, बाबा रात को दर्द रही है।
फिर बाबा ये एक औरत बैठी है वहाँ डॉक्टर के ले गए। उन्होंने महाराज 9 गोलियां दी मेरे को। अच्छा। 9 गोलियां खा के मेरे अंदर तो हो गए, बस अंदर जख्म हो गए, अंदर जख्म हो गए। इतना महाराज मेरे अंदर से खून निकला, उल्टी के रास्ते, उल्टी के रास्ते। बाबा को तो बस ये सोच लिया था बाबा ने कि अब बचेगी नहीं। मेरे घर फ़ोन कर दिया, रात को 2 बजे बाबा ने मेरे ऊपर से 200 रुपया वारा, फिर वारे, कह रहा मैया तेरे को कुछ हो गया, मैं तेरे घर वालों को क्या जवाब दूँ। और मैं कहूँ राधे रानी अब तेरी राजी है, मुझे चाहे जिंदा रख तो चाहे तो ले जा अपने चरणों में, मुझे तो कोई परवाह नहीं है। तो महाराज दीपक को पता है, दीपक आए थे तो कह गए थे एक इन्हीं से पूछा था मैंने मैया कहाँ है, उन्होंने कहा मैया चली गई गाँव। हाँ जी, डॉक्टर वो आए थे बाहर से कोई डॉक्टर आए थे। तो महाराज ग्लूकोज मेरे को चढ़ रहा है और खून की उल्टियाँ उसकी दुकान पे लगे जा रही हैं। तो बाबा ने वो निकाल के सुई, कहने लगा उस डॉक्टर के पास ले चलता जो बाहर से आ रही है। महाराज उन्होंने मेरे को ऐसी दवाई दी, राधा रानी की कृपा है। तो मैंने एक कैप्सूल खाया, मेरी उल्टी बंद, कोई पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं। कहने लगे मैया आपका ना ये दवाइयाँ खा खा के अंदर ना छाले पड़ गए हैं, छाले हो गए हैं, वो तुम्हारे अंदर से सारा निकला। ऐसी दवाई दे के गए, मैं ठीक हुई। फिर कमज़ोरी ज़्यादा आ गई महाराज, मैं उठूँ चक्कर आए। फिर बाबा ने लड़के को फ़ोन करा कि मैया की हालत ज़्यादा ख़राब है। बहू बोली मम्मी जी मैं आ रही हूँ आपको लेने के लिए, तो आप तैयार रहना। तो फिर अजय आया, अजय फिर मेरे को ले गया था वहाँ। इधर बैठ जाओ आप, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ बैठे हुए, मैं ऊँचे ज़्यादा हूँ। नहीं ये लो, अब मैं यहाँ बैठूंगा मैं। 4-5 दिन महाराज फिर मैं वहाँ रही, दाखिल करवाया, मेरे को ग्लूकोज भी चढ़ा। और फिर मेरे को ये बाबा का फ़ोन गया, अभी आना नहीं था मैंने, वहाँ सेवा पानी मेरी अच्छी हो रही थी। बाबा का फ़ोन गया, अनक्षेत्र वाले पंखा लेकर आए हैं। तो वो पूछ रही हैं, मैंने कहा बाबा जी ठीक है। फिर अजय बोला मम्मी चलते हैं। लड़के को बाबा ने बुलाया है। अच्छा। बाबा ज़्यादा बीमार हो गए थे ना। हाँ, बाबा बीमार हो गए इनके दर्द उठा था। हाँ भैया, दर्द उठा था तो इनकी कोई हाल नहीं था। अच्छा मैं जनानी होके कहाँ ले जाऊँ इसको। फिर इसने कहा अजय को बुला ले। फिर अजय की ड्यूटी तो लग रही थी वहाँ पे, 17,500 रुपया लेता था तनख्वाह। फिर बुलाया, अजय आ गया। अब अजय को देखो क्या गाड़ी गुड्डी लेके देगा चलाने वास्ते। तो आज उसको 22 दिन हो गए अजय को आए, अब जा रहा है घर, पानीपत जा रहा है। अच्छा। परसों गया था। उनके भक्तों के साथ ही ऐसा क्यों होता है भैया, ये जो उनके नाम पर जीते हैं उनके साथ? महाराज पिछले भी संस्कार होते हैं। अच्छा। पिछले संस्कार हमारे इसमें मिलते हैं तो उसकी तो सजा मिलेगी ना। हम कह देते हैं कि हम कुछ ऐसा कर्म नहीं करते, कर्म महाराज हो जाता है। कितने ही संभल के चलो, कर्म हो जाता है। कहते हैं बुराई करनी तो पाप है, सुननी सबसे पाप है। सुनना उससे बड़ा पाप है। 2 गुना ठाकर जी कहते हैं, उनको मैं 2 गुना सजा देता हूँ जो सुनने वाले हैं। ये देखो, लेकिन हम इस बात को सोचते नहीं, सुन लेते हैं, हम बड़े प्यार से सुन लेते हैं, चलो ये बात कर लो। संस्कार की वजह से भैया बीमार होते हैं हम, ये जो कष्ट आते हैं जीवन में हमारे। हाँ जी, आ जाते हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए। सारी सुख हमें ही मिलेंगे तो थोड़े उसमें फिर आता भी है ना, उससे घबराना नहीं चाहिए। दुख दे महाराज, पता है इसमें क्या कहते हैं ठाकर जी, कहते हैं मेरे पास आओ, मेरा भजन करो, कोई मनोकामना लेकर ना आओ कि ये मेरी पूरी कर, मैं जब तेरा भजन कर रही हूँ ठीक है मैं वही पूरी कर दूंगा, लेकिन बिन मांगे मैं तुम्हारे को इतनी दात दूंगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये देखो ऐसे ऐसे समझाती है, भजन आता है ना। बिन मांगे तो मैं बड़ा कुछ दे देता हूँ, और मांगोगे तो वही चीज मिलेगी बस। हाँ ये तो है भैया, देख लो, अगर मांगेंगे तो वही मिलेगा, बिना मांगे और भी कुछ मिल सकता है। बिना मांगे तो उसकी रहमत है, पता नहीं क्या दे दे वो। हम इस बातों को सोचते नहीं ना
बड़ी डूंगी बातें होती हैं, बहुत लंबी बातें होती हैं, कई ध्यान नहीं करते हैं, बस भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। भजन का तो है, भजन के अंदर भी तो कई गुण हैं, कई तरह का भजन है। मनोकामना न रखो, ये तो इसको आप चिंता है सब कुछ, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, हम क्यों मांगे? नहीं, सारी उम्र तो मांग मांग के तो पूरा नहीं पटा। बिल्कुल मैया, कुछ नहीं पूरा पटा, पूरा जीवन निकल गया। ये देख लो जीवन निकल गया हमारा, तो क्या हुआ? उसी टाइम हम बचपन से ही अपनी भक्ति में लग जाते तो कितना हमारा जीवन सुधर जाता। आज हम भी उसी जगह पे होते जो बैठे हैं स्टेज पे। ये देखो, मुझे तो महाराज, मैं सच कह रही हूँ, आज राधा रानी के चरणों की मैं सिर रख के, मुझे शुरू से ही कोई लालच नहीं है, मुझे पैसों से लालच लगाओ नहीं, बिल्कुल। अब बच्चों से भी नहीं रहा, बिल्कुल। रोज फोन करते हैं, मम्मी ठीक हो ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज़ में, कल बहू कह रही थी, मम्मी तुम्हारी आवाज़ में मेरे को फ़र्क लग रहा है। मैंने कहा बेटा हो जाता है, कई बार जुकाम हो जाता है ना, इसलिए। हाय मम्मी थक जाते होंगे काम करते करते, बेटा काम तो करना ही। जैसे एक बार आपने मुझे बताया था कि राधा रानी ने आपका नाम लिख लिया है। हाँ जी, जब मैं, वो है ना हॉस्पिटल, हाँ भैया, माता जी का, हाँ माता जी हॉस्पिटल। तो बाबा रमेश जी का कोई रिश्तेदार नहीं थी, वो बीमार थी। अच्छा। तो भैया जी ने मेरे को भेजा था, कहने लगे मैया आप समझदार हो, चले जाओ, उनको टाइम पे दवाई दुवाई देना, तो आप ना वहीं रहना, एसी वाला कमरा है, कोई चीज़ की कमी नहीं, तो मुझे फ़ोन करना। कार्ड दे रखा मेरे को अब भी। अच्छा। कि कोई तुम्हें परेशान करे किसी बात के लिए मुझे फ़ोन करो, कार्ड है मेरे पास। तो मैं 1 महीना महाराज रही थी वहाँ, 1 महीना। उनको टाइम से दवाई दे देनी, नुआ धुआ देना, ब्रह्मचारिणी है, और उनकी अपना कपड़े कुपड़े 2-4 धो देने, अपना खाना हमारे को वहीं से मिल ही जाता था। तो जिस दिन मेरे को पहली बार भैया जी छोड़ कर आए ना, कमरा खाली पड़ा था, दफ्तर है, दफ्तर के सामने एसी चल रही थी, तो मैं वहाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जून जुलाई का महीना था, तो मैं वहाँ लेट गई, मेरी आँख लग गई। वो बड़ी सुंदर लड़की, बहुत सुंदर लड़की आई, मैया मैंने आपका नाम लिख लिया। मैं कह रही, मैं काम के लिए आई हूँ ना, तो वो ही आ गए होंगे कि तेरा नाम लिख लिया हमने। अपनी सोच रही, मैंने बाहर आके तिवारी को बात करी, जो खाना देता है ना, मैंने कहा तिवारी जी ऐसे ऐसे बात है, सपना आया मेरे को कि तेरा नाम लिख लिया, अब कहीं नहीं जाना। तो कह रहा राधा रानी आई है। और कौन आया है? राधा रानी आई है तुम्हारे पास कि अब यहीं रहना, वहाँ कहीं नहीं अब जाना। जबकि मैं यहीं हूँ, मैं कहीं गई भी नहीं। मुझे विश्वास भी अब बहुत ज़्यादा ही हो गया है। हमें विश्वास नहीं होता है, कैसे विश्वास बढ़ा है उनके चरणों में? हमें बहुत ज़्यादा, मेरे को इतना विश्वास हो गया, मुझे ये नहीं है कि मुझे बाबा रखेगा मैंने जब यहाँ रहना है, नहीं नहीं। और आश्रम बहुत है महाराज, आश्रम बहुत, राधा रानी मेरे को जहाँ भी रखती है, मंदिर पहले देती है मेरे को। ऐसे आश्रम में रहने की इच्छा रहती है हमेशा, जहाँ मंदिर होगा। हाँ, रमेश बाबा जी ने कहा था, मैया जहाँ भी तू जाएगी ना मंदिर, तुझे राधा रानी के दर्शन वहीं होंगे, मंदिर में ही जाएगी तू, कह रखा। भैया कैसे विश्वास बढ़े उनके चरणों में, हमारा विश्वास क्यों नहीं बढ़ता? महाराज, लोक लाज को छोड़ के भजन करो सच्चे दिल से, बिल्कुल। कोई उस टाइम दिल में भावना होनी नहीं चाहिए कमाई की, बच्चों की, जनानी की, सब कुछ छोड़ छाड़ के भजन करो। 20 मिनट के बाद आप आँख खोलोगे तो तुम्हें कुछ ना कोई नजर आएगा जरूर, ये सोचो। 20 मिनट के बाद में? हाँ, आँख बंद करो, उसके बाद तुम्हें अपने आप ही कुछ नजर आएगा कि हाँ मेरे को कुछ जैसे मिला है। मैं कई बार इतना भजन करती हूँ, ये मान मंदिर में भजन करती थी ना, रात को भी उठ के मैं सारी रात बैठी रहती थी, तो लाइट आती थी मेरे मुंह के ऊपर। हाँ, लाइट आती थी,
मुझे जभी जभी तो विश्वास आया इसके ऊपर। ये मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है इसके ऊपर। सब मनोकामना पूरी करती है, सबकी करती है। मैं राधा रानी के आगे अरदास कर करके बाबा तो अब काफी बदल गए हैं। बाबा काफी बदल गए हैं। नहीं तो मैं कहती थी यहाँ एक दिन भी मेरा तो रहना मुश्किल है। अच्छा ओह भैया, आपने तो स्वर्ग बना दिया। ऐसे तो बहुत सुंदर, आपसे पहले ऐसा नहीं था ये। हाँ, अंदर बहुत ज्यादा वो थी दिक्कत। हाँ भैया। मैंने तो आके कितने दिन सफाई में लगी रही, सफाई में लगी रही, सब कुछ। नहीं, बाबा भी इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं। मेरे बच्चों की बहुत ज्यादा, बहू की करते हैं। बहू भी रोज फोन करेगी। और बच्चों की नेचर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। बहू को देखोगे ना, उसके 24 घंटे वो हंसती नजर आएगी तुम्हें। अच्छा क्या ले जाना दुनिया में, यहीं कमाया यहीं रह जाना महाराज। यहीं का कमाया यहीं रह जाना है। हमारे ऊपर कोई भी नहीं डालेगा थैले भर के कि इतना तुमने कमाया है, मेहनत करिए ले जाओ। नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं। सब छीन लेते हैं। सब यहीं का कमाया यहीं रह जाओ। खाली हाथ जा आए हैं तो हाथ पसारे ही जाना है हमने। क्या लालच करें इसका, क्या लालच करें। टाइम के अनुसार जितनी हमें ज़रूरत है, राधा रानी ठाकर जी हमें देते हैं। विश्वास रखो, वो हमारा कोई काम नहीं रुकने देते। नहीं रुकता भैया कोई काम। ये देख लो तुम, विश्वास इतना रखो कि जो कुछ है अब तेरे जुम्मे ही है। किस टाइम देना है, हमारा क्या काम करना है, हमें नहीं कुछ पता। ये तू जान, तेरा काम जान। कुछ नहीं पड़ा, मोह माया में कुछ है ही नहीं। बस तकलीफ देनी है अपने शरीर को। मोह माया छोड़ो बिल्कुल। राधा रानी कृपा करेगी, तुम्हारा एक बच्चा है, लायक बनेगा, कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा, तुम्हारा नाम रोशन करेगा। देख लेना। मेरा भी तो एक ही है। बाबा कहता है तूने तो मोती खा के जब ये पैदा करा है, एक लड़का तेरा कितना अच्छा है। यहाँ आया 1 मिनट बैठता नहीं है। कभी मंदिर की सेवा कर रहा है, कभी लाइटें लगा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ। भैया फिर ये राग और आसक्ति हटती क्यों नहीं है बच्चों में से भैया? है ये राग, जो हमारा राग है बच्चों के प्रति, जो आसक्ति है बच्चों के प्रति, ये हटती क्यों नहीं है भैया? और ज्यादा बढ़ती जाती है दिन पे दिन भैया। घटाओ महाराज इसको। भजन में सब कुछ भजन से ही होता है। घटाना और बढ़ाना भजन में है सब कुछ। भजन में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, मैं आपको क्या बताऊं। ये सोच लो, भजन बगैर कुछ भी नहीं है। भजन करो सच्चे दिल से। कोई भी मनोकामना, इससे हमने क्या मांगना है, ये तो बिन मांगे हमें सारा कोई दे देती है। बस सुख मांगो। पहले सिमरन करते हो तुम आधा घंटा, अब 20 मिनट और साथ में लगा लो। ऐसे बढ़ाते जाओ अपना टाइम, देख लेना सब कुछ ठीक हो। हाँ, अपनी आत्मा साफ रखो। किसी के बारे में किसी से बेईमाना नहीं करना, किसी का हक लेने की नहीं सोचना। मैं नहीं परवाह करती। कुछ आए जाए, कोई खुशी है गमी है, मेरे लिए तो बराबर है। घर से आते रहते हैं फोन, मम्मी शादी है, मम्मी को बुला लो। मम्मी, बेटा मैं क्या करूँगी, मैंने अपनी जिम्मेवारी ख़त्म करी, अब तुम निभाओ। जाओ चाहे ना जाओ, और मुझे ना बार बार बुलाना। मैं अपना जिस रंग में हूँ अपना। बाबा सारा दिन चले जाते हैं, मैं अकेली अपना मस्त। मुझे कोई परवाह नहीं, कोई मेरे पास जा रहे, अकेली अपना भजन करती रहे।
कोई परवाह नहीं। आज बाबा के 3 भंडारे, अच्छा। 3 भंडारे शायद करके आए के बीच में आए। बेटा बाबा नहीं है, मैं अपना घर में काम, सुबह आज कनागत था हाँ भैया। बाबा के माँ बाप का। अच्छा। सुबह सुबह उठी थी, नहा धो के फिर बनाया सब कुछ। कहते नहीं है मुझे दुनिया से क्या लेना देना, ये दुनिया है एक सपना, यहाँ कोई भी नहीं है अपना। ये देख लो, एक ठाकर जी राधा रानी के सिवा और कोई अपना नहीं है। जब भी ठाकुर जी पे तो विश्वास नहीं होता, ऐसा लगता है संसार ही अपना, इसी को समेट लो बस। मैं कहूँ काम करो, काम तो देखो जी करना पड़ेगा। घर गृहस्थी में, गृहस्थी है, काम करना है, कमाएंगे नहीं तो बच्चे कैसे क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका वजन ना छोड़ो, इसका वजन करो। काम, कपड़े धो रही हूँ मैं, बर्तन मांज रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, मैं तो सब बात में पहले यही कहती हूँ, राधा रानी अब तू बीच में है बस। जिस टाइम भी तू हाजिर भैया बहुत मुश्किल है भैया छोड़ना संसार के ऊपर, इसमें से राग आ सकती है। मैंने तो जी 3 साल हो गया छोड़ दिया बस, चाबी ताला सब उसके हवाले। बेटी मैं तो अब जा रही हूँ, मैं अपना सारी उम्र कमा कमा के ही रह गए, भक्ति प्राप्त ना हुई, इसी मोह माया में ही फंसे रहे हम। जब तक घर बार नहीं छोड़ेंगे, अपना दिल मजबूत नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं होती महाराज। भक्ति को तो मजबूत करना बहुत जरूरी है, ये सोचो। आप कह रहे थे कितनी औरतें हैं मोह माया में फंसी पड़ी, हाँ भैया। नहीं निकलती हैं। नहीं निकलती। आज ये बेटे को ये है, आए ये करना है, वो करना है, अरे छोड़ दो, सब काम हो जाएंगे। तुम्हारे बगैर काम नहीं रुकता महाराज। यदि हम कह मैं जब आती है तो काम खराब है, करने वाले ये हैं सारा कुछ। भैया फिर घर छोड़, सबको घर छोड़ देना चाहिए। घर क्यों छोड़ो महाराज, जिसके अब आपके बच्चे हैं, अभी तो जिम्मेवारी है आपके ऊपर, तो निभाओ, भजन करते करते निभाओ, भक्ति करते करते निभाओ, जो नियम धर्म है वो करो, वो क्यों छोड़ो। काम तुम्हारे फिर भी होंगे, अब छोड़ के कहाँ जा सकते हो। हाँ, कहाँ या तो बचपन से ही वो लगाओ हो, घर ना छोड़ो। कहते हैं ना विच सुख ग्रस्त ना सुख छड़ गया, सुख के बीच विचार के सतगुरु शरण पड़े। ये देखो, ये तुम कहो ना जंगल में चला जाऊंगा, नहीं, ये वो बाल इतने बड़े बड़े कर लूंगा, ये कर लूंगा, नहीं। विचार का मतलब है भक्ति, भक्ति भजन, ये करो, इसमें सारे सुख आ जाते हैं। सब विचार अच्छे होने चाहिए हमारे। हाँ, अपना भाव हमारा इतना अच्छा होना, मजबूत होना चाहिए कि बस। ये महाराज हमारे में कमियां हैं, जो हम थोड़ी बहुत गलतियां खा जाते हैं ना, हमारे में खुद कमी होती है, ये तो सोच लो। हमारी कमी, किसी की कमी नहीं होती बीच में, किसी ने कुछ कहा या कुछ नहीं। कुछ ये कर्मों के भी संस्कार होते हैं, पिछले भी संस्कार इसमें मिलते हैं हमारे, वो भी हम सुख दुख भुगतान करना पड़ता है, हर हालत करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। भैया लेकिन ऐसी अवस्था में जैसे अब आप यहाँ पे रहती हैं, और किसी समय आपका स्वास्थ्य तो जाएगा ही जाएगा, जाए सबका जाएगा। हाँ, सबका जो आया है दुनिया में जाना आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांध चले जंजीर।
ये सोचो, सबने जाना है और मैं तो जाके बड़ी खुश हूँ, बरसाना से ही जाऊं, बस मुझे कोई गम नहीं जाने का। अगर आप खाट में लग गई, बीमार हो गई, तो फिर कैसे काम चलेगा मैया? कौन सेवा करेगा आपकी? नहीं महाराज नहीं, रमेश बाबा जी का हुक्म है, मैया तू सेवा नहीं करवाएगी। अच्छा। नहीं, चलते फिरते जाएगी हवा की तरह, उनके सारे वचन हैं। मेरी देख लो 72 साल की उम्र है, अच्छा। सारा काम करती हूँ, सारी बार झाड़ू लगानी, बर्तन मायने धोने, बाबा को 4:30 बजे नाश्ता दे देती हूँ, एक परोंठा चाय बना के। ये देख लो 4:30 बजे, पूछ लेना कभी। उसके बाद फिर मैं अंदर झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, बर्तन रात के हैं 2-4 मांजू धोऊंगी, फिर मैं नहाऊंगी, फिर मैं भजन पे बैठती हूँ थोड़ी, फिर मेरे को कोई चिंता नहीं रहती। लड़का अब तो जा रहा है, नहीं तो वो मतलब 7-7:30 बजे नाश्ता लेता है। अच्छा, अभी गया नहीं भैया? जा रहे हैं पानीपत। अच्छा। हाँ जी, पानीपत जा रहे हैं, परसों गया था। बड़ा दृढ़ विश्वास है आपके राधा रानी के चरणों में। हाँ जी, मैं तो कहती हूँ सबका ही विश्वास बना रहे। महाराज गरीबी अमीरी ये हमारे मुकद्दर से आती जाती, ठीक है? हाँ, इससे ना घबराओ, गरीबी है घबराओ ना, सुख आ गया तो आसमान पे ना चढ़ो, वो भी उसी का देन है। बस गरीबी है वो भी हंस के निभा लो। ये इसमें बताते हैं कितनी तुम्हारे अंदर मुसीबत आ गई है, कष्ट आ गया है, शरीर से आ गया है, और वैसे लोक लाज से कष्ट आ गया, काम नहीं बन रहा, मुकदमा चल रहा है, वो नहीं कुछ फारक हो रहा, तो तुम ना घबराओ ना, किसी के आगे ना बताओ। कह रहे हैं किसी के आगे बताने से वो दुख भारी हो जाता है। अच्छा। यदि अपने दिल में ही रखोगे ना तो वो तुम्हारा बहुत जल्दी काम बनेगा। मैं महात्मा जी का नाम नहीं जानती, वो महात्मा जी इसमें सुनाते हैं, किसी के आगे अपना कष्ट ना बताओ। अब क्या पता आप कितने परेशान हो, दीपक भैया कितने परेशान है, हर एक इंसान परेशानी में है। हाँ भैया। मैं क्या पता कितनी परेशान हूँ, दूसरी जगह रहना कोई आसान है? ये बताओ। बिल्कुल भैया, बहुत मुश्किल है। अकेले आदमी के पास रहना आसान है? ये देखो, ये सोचो आप कि कितना बड़ा दिल बनाना पड़ता है। इन्होंने, वैसे मैं आई थी ना, बंद करो थोड़ी, ती करूं तो बाबा कहने लगा मैया जी ऐसे बात है, हमारा यहाँ हनुमान मंदिर है, आप चलो वहाँ रात गुजार लो, सुबह आप अपना ठिकाना ढूंढ लेना, हमें कोई बोल। मैं कहा चलो शुक्र है, राधा रानी ने मेरी अरदास सुनी तो है। बाइक पे बिठा लिया, मेरा बैग था, एक थैला था, ले लिया। रात की बात थी मैया ये? रात को 8 बजे। रात को 8 बजे यहीं की बात थी मैया ये? हाँ, बैठी वहाँ घास सा है, वहाँ बैठी मैं, तो मैं आई, फिर इन्होंने मेरे को पानी पुनी दिया, चाय बना के दी, रोटी बना के दी मेरे को, मैंने खाई। सुबह उठी महाराज, एक बाबा और भी थे उस मकान में रहते थे। हाँ, मैं देखे वो पेंटिंग करते थे। वो बाबा भी, ये अब दोनों जाने बैठे मेरे पास वहाँ पे, कहने लगे मैया अब कहाँ जाना है? मैंने कहा जी मेरे को तो अब भी उनके ठिकाने का नहीं पता, चलो मैं किसी से पूछ दो बता के, अब तो दिन हो गया है तो मैं वो करूँ। कह रहा मैया जो हमारी मानो तो तुम कहीं ना जाओ। दोनों कहने लगे कहीं ना जाओ, ये घर संभाल लो। मैंने कहा जी यहाँ कोई जनानी नहीं है? तो कहने लगे नहीं कोई जनानी नहीं है, हम तो 8 साल से अकेले ही रहते हैं। तो मैंने फिर सारी बातें बाबा से खोल ली, तो बाबा ने सिर पे हाथ धर दिया कि तू मेरी माँ है तो मैं तेरा बेटा बराबर हूँ। मैया कह के बोलेंगे हम दोनों जाने। इन्होंने क्या करा, चाबी निकाल ली, मेरे हाथ में पकड़ा दी। 45,000 रुपया था उस दिन। अच्छा। कहने लगे ले मैया संभाल, ये घर बार संभाल। फिर मैं कह रही राधा रानी ये क्या है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी तू दे रही है मेरे को, मैं निभा भी सकूंगी? ये तो देख मैं निभा सकूंगी, इतनी ऊपरी जगह पे
सारा दिन तो वैसे ही डर लगता था पहले हाँ मैया, डर पहले। लगता था यहाँ पे। महाराज फिर बस फिर राधा रानी मेरे को ऐसा हौसला देती गई विश्वास। बाहर से ताला लगवा देती थी मैं, बाहर ताला लगा के जाओ। तीसरे दिन एक आदमी आया, इन्हीं की कोई जान पहचान, कह रहा मैया आप यहाँ रहोगे। मैंने कहा देखो बेटा, दाना पानी मेरा कब तक है, दाना पानी जब उठेगा तो मैं तो कुछ रोक नहीं सकती। तो उसने मेरे को दो चार बातें ऐसी जैसे कही, कहने लगा देखना रात को ही ना तुम्हारी कलम कर दे। अच्छा। बाबा को बताई थी मैंने। मैंने कह रहा मैं पहले ऐसा था, जो दुनिया कह रही ना पहले मैं था ऐसा। देखो जी अब तक मैंने देख लो आज 5 महीने हो गए हैं अपना, अभी तक तो राधा रानी मेरी इज्जत रख रही है। कृपा करेंगे भैया। रिश्तेदार इनके आते हैं वो भी मतलब काफी मतलब दे के जाते हैं, मेरे को इज्जत करते हैं। कल भी भतीजा आ रहा था, बहन आई थी, सब इज्जत करते हैं। महाराज मैंने भी अपना घर ही समझ के रह रही हूँ। हाँ भैया, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं ऊपरी जगह रह रही हूँ कि नहीं। मैं कह रही हूँ ना, आपने स्वर्ग बना राधा दिया। रानी के चरणों में मैं रह रही हूँ और ऐसे ही मेरे को रखना और चलते फिरते ही मुझे ले जाना, और कोई चीज का लालच नहीं मुझे, किसी चीज का। हर एक इंसान के अंदर कहते हैं, एक संसार में दुखी वो समझो जो उम्र का बीमार हो, दूसरा संसार में दुखी वो समझो जो उम्र का कर्जदार हो, और तीसरा संसार में दुखी वो समझो जिसकी औरत ना आज्ञाकार हो। ये देखो, वो भी जिंदगी बर्बाद है ना, जिसकी औरत आज्ञाकार नहीं। जो उम्र का कर्जदार है वो भी सोचता है कहाँ से कर्जा उतारूं, खुद ही मर जाता है वो एक दिन। जो उम्र का बीमार है वो सारी चीजों से मुताज है, कोई पानी दे दे मेरे को, सब मुंह मोड़ जाते हैं एक टाइम। सब मोल लेते हैं। बुढ़ापा ऐसी चीज है, बुढ़ापा कोई नहीं मोल लेता, जवानी में सब बन जाते हैं अपने। ये देखो महाराज, मेरे को तो आज का नहीं, मेरे 9 साल बच्चे नहीं हुए, पीछे माँ बाप भाई नहीं था, तो मैंने अपने बाबा जी का नाम ले लिया था, निरंकारी बाबा जी का नाम। मैं उन्हीं का भजन करती थी। भजन करते करते फिर मेरे को बाबा जी ने एक दिन स्टेज पे बुलाया था, उन्होंने मुझे चरनामत दिया, कहने लगा ये 40 दिन आपने पीना है विश्वास करके, और अपने पति को नमस्कार करनी है रोज। महाराज फिर ये अजय हुआ, अजय के बाद फिर एक और हुआ, जो खत्म हो गया भैया। तो ये क्या नहीं सुनता गुरु। विश्वास रखो, गुरु हमेशा सारे पूरे हैं, हमारे में कमी होती है। बिल्कुल भैया। ठीक है, गुरु सारे सच्चे हैं, ये देख लो। ले हमारे में कमी होती है, हमारी कई बार मनोकामना पूरी न हुई तो हम भक्ति में फर्क कर लेते हैं। नहीं नहीं, अरे क्या मिला है मेरे को, दिन रात भजन कर करके भक्ति कर करके क्या मिला है मेरे को, क्या दे दिया मेरे को राधा रानी ने, क्या भगवान ने मेरे को दे दिया, हम कह देते हैं। लेकिन नहीं, वो हमारी परीक्षा ले रही है, भगत कैसे मजबूत होता है। वो परीक्षा ये होती है। वो परीक्षा लेती है हमारी, थोड़े दिन हमारे को इधर उधर कर करके, तो वो परीक्षा लेती है। भैया कितनी परीक्षा ली, आप झोपड़ी में रहती थी यहाँ पे और टीन डल गई अपने आप। मैया देखो ठाकुर हाँ, जी के देखो। कृपा से। नहीं बड़ा मुश्किल था सब। मैंने कभी सोचा था कैसे वीडियो बनती है, कैसे क्या होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। भैया प्रसाद बना लिया? हाँ जी, वो कचौरी बनाई थी आज। अच्छा। वही खाओगे? है तो ये अब ये और एक टीन भी आप महाराज लगवा दो। हाँ भैया, मैं एक पल्ला और मंगवा। हाँ जी, ये इतना आपने कर दिया ना, तो महाराज ये भी, और चारों तरफ ये मेरी छां कर दो। ये देखो इतना छोड़ के, हाँ भैया। इतना छोड़ दो। अच्छा। ठीक है, इतना छोड़ के मेरी ना चार, देखो इतनी धूप आती है, 3 बजे आकर देखना। ओ, दोपहर को धूप आती है। ओए मैं कहूँ बिल्कुल इतनी धूप तप जाते हैं ये। पहले बारिशों में भीगी मैं टपक टपक के, और अब
तो मैया फिर क्या त्रिपाल लगवा दें इसमें? त्रिपाल हाँ, हाँ जो भी आपको अच्छा लगे। पूरे पोर्शन में त्रिपाल लगवा? हाँ जी लगवा दो महाराज, जल्दी लगवा देना, धूप से बड़ी परेशान हूँ मैं गर्मी में। अवश्य मैया, अवश्य सब बढ़ जाएंगे, ऐसे में त्रिपाल लगवा दूंगा। हाँ एक ये लगवा दो। हाँ, एक 3 और बढ़वा बस। दूंगा भैया ऐसे। आपका इतना, मैं कहूँ राधा रानी आपको नहीं इतना। मैया बढ़वा दूंगा मैं, जल्दी बढ़वा हाँ दूंगा। जी जल्दी करवा देना ये काम। हाँ मैया अवश्य मैया। हाँ जी ठीक है भैया। ठीक है। और जो आपने वचन करे थे वो आ गए, पंखा भी आ गया, ढोल अरे की भैया। ये अब दिन रात सत्संग सुनो। जय हो जय हो। तो महाराज ठीक है मैया। देखो, राधे श्याम भैया। राधे श्याम जी, सुखी। राधे श्याम। लूज है थोड़ा। आवाज क्यों है? आवाज क्यों है इसकी? ये तो हवा की आवाज है भैया, वैसे ओके है। हाँ, हवा की आवाज है। ये महाराज दिवाली से पहले आप मेरा करवा दो। हाँ भैया मैं करवा दूंगा। बस ये करवा दो। ठीक है भैया। और ये चारों तरफ ना ये करवा दो, इतनी धूप महाराज आती है मैं क्या बताऊं। ठीक है भैया मैं करवा दूंगा। हाँ जी मैं ही सोती हूँ यहाँ पे। अच्छा अच्छा। सर्दी में तुम्हें पता और भी ठंड लगनी। हाँ भैया मैं बंद करवा दूंगा। हाँ जी ठीक है भैया। हाँ जी। राधे श्याम। राधे श्याम जी, सुखी रहो। राधे श्याम।